यार, अभी नहीं देख रहे हो फेसबुक में कैसा चल रहा है, ये उसको नहीं मान रहा, ये उसको नहीं मान रहा, ये इसको पीछे, ये इनके आगे अजीब हो रहा है। अभी कोई नाद पढ़ रहा है, कोई तकरीर कर रहा है, हर कोई पीछे बाल का खाल निकालने पे लगा है। अगर दो चार बातें हो भी जाती है कभी कभार तो उसको वही साइलेंट कर देना चाहिए। हमारे पूरे लग गया फेसबुक में वायरल करने के लिए, फेसबुक है ना वायरल कर रहा है, व्हाट्सएप में भेज रहा है, ग्रुप में भेज रहा है, लिख रहा है, कुछ लोग लिखते जा रहे हैं ऐसा है वैसा है। अरे भाई क्या हुआ, कहीं थोड़ी सी अगर बात हो जाती है उस बात को दबाया भी जा सकता है, दबाया भी जा सकता है। नहीं इतना उछाल रहा है कि गैर के नजरों में जारी कि मौलाना लोग कर क्या रहा है। इस चैनल से मैं पैगाम दे रहा हूं कि ऐसे सोच को बदलो, ऐसे सोच मत रखो अपने 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 आदमियों को उछालना। भाई कहीं कुछ बात हो जाती तो होती ही रहेगी जिंदगी भर, अब उसको इतना मत उछाल दो तो गैरों की नजरों में हम गिर जाएं। लोग क्या समझेंगे कि इनकी जल से में ऐसा ही होता है। इसलिए खुदा के वास्ते चैनल को, यूट्यूब को या सोशल मीडिया को गलत इस्तेमाल न करें, इनको सही इस्तेमाल करें। ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया, जिनकी वजह से लोग कहां से कहां पहुंच जाते हैं, इसका ख्याल रखा जाएगा। पूरा मजमा कहें सुभान अल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जिस अंदाज में आप तकरीर समाअत कर रहे थे, जब कोई खतीब, कोई शायर, कोई नकीब माइक पे कुछ बोलते हैं तो आपको उधर से कुछ बोलना चाहिए ताकि बोलने वाले का हौसला मिल जाए। इसका ख्याल हमेशा रखिए, धीरे ही से बोलिए लेकिन सुभान अल्लाह बोलिए। स्टेज पे बहुत सारे स्टेज पे ऐसे ऐसे बैठे हुए हैं, अगर माइक दे दीजिए तो घंटों घंटा बोल सकते हैं। थोड़ी देर मुझको सुन लीजिए, सिर्फ सुन लीजिए। आज तक मुसलमान सुन ही रहा है, जिस दिन अमल कर लेगा उस दिन हम लोग को सुनाना नहीं पड़ेगा। अब जब आप लोग हैं तब तो हम लोग सुना रहे हैं। जनाब मोहम्मद दुलदुल खान साहब तने तनहा गुलाम गौस उर्फ दुलदुल, ये हुआ ना तने तनहा इतना बड़ा जलसा। कुछ बोलिए, जब बोलने टाइम हो तो बोलिएगा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मकीनुल मुबीनुल मुइनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना व शाकिरीना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये हम आप सब मिलकर नबी और आले नबी की बारगाह में दुरूद शरीफ का तोहफा पेश कर लें। बुलंद आवाज़ से पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीअना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लम अलैहि वसल्लम। एक बात और सुनिए, मौलाना, शायर, मुक़र्रिर, खतीब कहते हैं कुछ बोलिए, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह पढ़िए, दुरूद शरीफ पढ़िए, यही सब कहते हैं। तो सब नहीं पढ़ पाएगा, सब नहीं बोल पाएगा। ये जो सामने देखते हैं जिससे आवाज निकलती है, असल में हम लोग इसको मुंह कहते हैं। शुरू से अल्लाह ने इसको इसी जिस्म का ये बॉक्स बनाया, चोंगा स्पीकर, इससे आवाज खाली निकलती है। इसका कोई कमाल नहीं, कमाल यहाँ का। अब अगर यहाँ से तार छुटल है, मौला कहे कहो सुभान अल्लाह, आवाज निकलेगी। मशीनिया इनवैलिड मार दिया आपने,
तार छूटल है इसलिए कुछ बोल नहीं पाता। अब थोड़ा चेक करते हैं कितना कितना जुड़ा हुआ है। पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मोहम्मद बारिक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। छूटा किसी का नहीं है, थोड़ा चिति लग गया है, जंग लग गया है, थोड़ा सा जंग लग गया, उसको छुड़ाना होगा। छोटा किसी का नहीं है, थोड़ा सा उसमें है ना बरस वरस मार दीजिए, ठीक हो जाएगा। इसलिए जब भी नबी की नात हो, बात हो, तो माशाअल्लाह सुभानअल्लाह पढ़े, सवाब मिले। चूंकि साहिब खाना ने अपने वालदा मरहुमा मफूरा की इसाले सवाब की नीयत से 40वां का जलसा है कि नहीं? कि आए थे यहाँ याद नहीं, जाना है कब मालूम नहीं। आए थे यहाँ याद नहीं, जाना है कब मालूम नहीं। सामान्य सफर सब ठीक करो, कब होगा सफर मालूम नहीं। ठिकाना गौर है तेरा, इबादत कुछ तो कर गाफिल। ठिकाना गौर है तेरा, इबादत कुछ तो कर गाफिल। कहावत है कि खाली हाथ घर जाना नहीं अच्छा, और जागना है जाग ले। अफलाक के साए तले हश्र तक सोना पड़ेगा, खाक के साए तले, क्योंकि अमल से जिंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी। ये इंसान अपनी फितरत पे ना नूरी है ना नारी। यहाँ जितने लोग बैठे हैं, छोटे बड़े बूढ़े बच्चे औरत मर्द बहू बेटियां, सबको दुनिया छोड़ना, कोई नहीं बचेगा। एक दिन सब मर जाएंगे, बाजा वाला भी मर जाएगा, ये भी नहीं बचेगा। दूसरा बाजा वाला रहेगा, मौलाना भी दूसरा, नकीब साहब भी दूसरा, लेकिन ये जगह रह जाएगी। रानी में रहेगा, मोहल्ला रहेगा, ये मकान ये दीवार रहेंगे, लेकिन आप नहीं रहेंगे। आपके दादा उनके दाबाब यही सब कहता था, ये मोहल्ला मेरा है, ये जमीन मेरी है, ये बिल्डिंग मेरी है, ये दुकान मेरी है। वो कहते गए, वो चले गए, जो कहता था वो चले गए, लेकिन वो रह गए। जो कह रहा है वो चला गया, जगह है। हम भी कह रहे हैं, वो भी चले जाए, हम भी चले जाएंगे, मेरा बेटा भी आएगा, वो भी कहेगा। इसलिए दुनिया इसी का नाम मुसाफिर खाना है। रानीगंज रेलवे स्टेशन जाइएगा, जिनको आप शाम में देखिएगा उसको 10 बजे रात नहीं दिखेगा, जिसको रात में देखिएगा वो 4 बजे भोर नहीं दिखेगा, जिसको 4 बजे रोज प्लेटफार्म में है वो फजर के टाइम में गायब है। क्यों? कि सवारी आई चल गया। मलिकुल मौत की सवारी आएगी 80 साल में, किसी के पास 70 साल में, किसी के पास 60 साल में आएगी, सवार किया हवा, कोई मतलब। अब कोई कहेगा मौलाना हम 70 साल में मरेंगे, तो हम तो माँ के पेट में मरते बच्चा देखे, गोद में बच्चा देखे। 6 साल का बाबू को बाप सफेद कपड़े में लपेट के जनाजे को कब्रिस्तान ले जाते देखे। 18 साल जवान बेटे का लाश 70 साल बूढ़े बाप के कंधों पे मैंने देखा। तो मौत आएगी, दुनिया छोड़ना होगा, कफन ओढ़ना होगा, खाट में सोना होगा, कब्र में जाना होगा, हिसाब देना होगा। जमीन के ऊपर तेरा काम अच्छा होगा तो जमीन के नीचे आराम अच्छा। काम कैसा अच्छा होगा, अब आप खुद सोचिए। कौन सा काम करेंगे तो अच्छा होगा? 1:45 बजे जाएगा मस्जिद जुम्मा पर, 50 में जाएगा, 55 में, 12:55, 4 रकअत पहले छोड़ दिया, चोरी किया, 4 रकअत पीछे छोड़ा, घोटाला किया, नमाज पढ़ के वापस, और मोहल्ला में बोल रहा है कि इस्लाम खतरे में। 4 रकअत पहले छोड़ा, 4 रकअत पीछे छोड़ा, 2 रकअत पढ़ के कहता है इस्लाम खतरे में। अफसोस नहीं लगता? चाहा जब आपका आखिरी वक्त हो जाएगा तो पता है जहां पे आप सोएंगे वहीं अलमारी है, उसी अलमारी में आपने 3 लाख 4 लाख रुपया रख के सोया है, 3 लाख टका रख के सो गए। खुदा न करे मौत हो गई, फौरन रूह निकली, आपकी चारपाई वहां से उठा करके अंदर से बरामदे में लाकर रख देगा कि लोग आएंगे देखने के लिए, वहां तकलीफ है यहाँ रख दो। सुबह होते होते, फजर होते होते आंगन में उठा के रख देगा। 10 बजते बजते नहा धो के गुस्ल करा के कफन पहना के मस्जिद के गेट में रख देगा। पैसा वही रह गया, अलमारी वही,
बैंक बैलेंस वही, एटीएम कार्ड वही, मोबाइल वही, गाड़ी वही, लेकिन आप वहां नहीं, आप मस्जिद के गेट में लाकर वही बेटा लोग रखा है। जिस बेटा के लिए आप नमाज छोड़ते हैं, है ना, झूठ बोलते हैं, हेरा फेरी करते हैं, 420 करते हैं, वही बेटा पहले निकाले। अब पैसा हिसाब लगाएगा, थोड़ा सा जनाजा घूम के आने तो उसके बाद हिसाब लगा। अब जाएगा 500-600 आदमी कब्रिस्तान, 1000 आदमी जाएगा, मैयत को आगे सब लोग पीछे। अब मैयत देख रहे, अरे मेरे साथ तो देखते मेरा बेटा भी है, दामाद है, समधी भी देखते आ रहा है, पूरा खानदान आ रहा है, पूरा मोहल्ला रिश्तेदार पड़ोसी सब आ रहे हैं, उसकी घबराहट कुछ कम होती है। लेकिन जो ही जनाजे की नमाज अदा करता है, दुआ जनाजा पढ़ता, मिट्टी उस कब्र के नीचे उतारता है, ओ सब तो देखते ऊपर से झांक रहा है, 2 बेटा नीचे उतरा है, लगता है हम अकेले नहीं आए। जो ही 2 बेटा ऊपर उठा, पटरा लकड़ी रखने लगा, वो मुर्दा घबराने लगा, खौफ आने लगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा, दौलत तो घर में रह गई, पूरे जायदाद घर में, बाल बच्चा औलाद आए भी सिर्फ रखने आए। ऊपर उठा, 100 मन मिट्टी ऊपर से रखा, सब वहां से चल दिए, दौलत घर में रह गई, बाल बच्चे कब्रिस्तान तक गए, बेटा भी गया, दामाद भी गया, खानदान भी गया, परिवार गया, पूरे मोहल्ले वाले गए, अंदर कोई नहीं गया। अंदर आप हैं, दौलत घर में है, अंदर आप हैं, बेटा बाहर आके घूम रहे हैं, लेकिन नामा अमाल कर रहा है। ए फला मत घबरा, ए फला परेशान मत होना, तुम परेशान मत होना, मैं तेरा अमाल हूँ। अरे तेरे बेटे ने छोड़ा, दौलत ने छोड़ी, परिवार ने छोड़ा, पूरा मोहल्ला छोड़ा, हम तेरे साथ हैं, हम तेरे साथ कब्र में जाएंगे। ए मुसलमानों, अब पूरा अमाल होगा तो कब्र में तेरे साथ होगा, अच्छा होगा तो तेरे। अब तू जैसा कर, अब तू जैसा कर, अगर बुरा अमाल होगा फिर भी तो तेरे साथ, अच्छा होगा फिर भी तेरे साथ। अब तुम सोचो कि हमको करना क्या है। मौत तो आएगी, लेकिन मरने से पहले उस मौत की तैयारी कर, तैयारी करो तब मरो। 60-70 साल जिंदगी कट गई, नमाज पढ़ने तक ढंग नहीं है, कहता इस्लाम का प्रेम। हम लिख के देते हैं 90% मुसलमान नमाज पढ़ने नहीं जानता, 90% नहीं जानता है, बगैर पढ़े लिखे नमाज पढ़ नहीं सकते। इतना आसान नहीं है। हम लोग 15 दिन रट रहे हैं तब तहियात याद किए, 20 दिन रटे हैं दुरूद शरीफ याद किए, 3 महीना रटे तब 2-4 को 10 20 सूरत याद किए। आप लोग ना कभी मस्जिद गए, मदरसा गए, मकतब गए, ना हसन कुरान पढ़े, ना कायदा पढ़े, ना अम्परा पढ़े, ना कभी इमाम के पास बैठे, तो आप लोग नमाज में पढ़ते क्या है? आप लोग आदमी हैं जिन्नात, बगैर पढ़ले और उंगली उठाएगा लता अजमेर देख रहा और कुछ नहीं जानता। हजरत जुम्मा के दिन कान लगा के सुनिएगा, पूरी जिंदगी कट गई, कभी टीवी के सामने, मोबाइल के सामने, यहाँ वहाँ बैठ के चौक में, चौराहे पे, मोड़ में, गुंटी में, यहाँ वहाँ बैठ करके पूरी जिंदगी कटा दी। माँ बाप का जनाजा लेके जिंदगी में, लाइफ में एक बार कब्रिस्तान पहुंचा, याद नहीं कि हम माँ बाप का जनाजे की नमाज पढ़ सके, तो फिर ना हुई कि तुम दुआए जनाजा पढ़ सको। साल में ईदगाह एक बार जाते हो, वहाँ कहते मौलाना जना ईद की नियत बता दीजिए, जनाजा रख के पूछते मौलाना जनाजे की बता दीजिए, बेटी के निकाह के मंडप में बैठता है मौलाना महर का मसला याद नहीं। जिंदगी जी रहे हो ए मुसलमानों, इस अंदाज में जिंदगी जियो ताकि तुम चलोगे दुनिया कहेगी वो देख आशिक़े मुस्तफा है, चला जा रहा। ये जिंदगी, एक लड़का ने पूरा मुसलमान के बेटों को तबाह किया, एक लड़के ने मुसलमान के करोड़ों बेटों को घर से बेघर कर दिया। बोल दे, अरे भैया बोल दे वो लड़का कौन है। कितना आदमी सुनना चाहता, कहें सुभान अल्लाह। अब बार बार ये कहना ना पड़े, कहो सुभान अल्लाह। ये स्किट टच का जमाना है ना, डिजिटल इंडिया है। अब इसमें अगर कहे कहो सुभान अल्लाह, कहो सुभान अल्लाह, तब तो 20 साल पहले चले गए। अब यहाँ से कहे, वहां से भक्त से कहो। हम ही लोग जिंदगी यही सब करेंगे, इन लोगों को मतलब है दीन धर्म से कुछ मतलब नहीं। कुछ हुआ मौलाना हो रहा है, खाली बता दिया कि बस खत्म, और मौका मिला चल दिया।
याद रखना, तुम कुछ भी गुनाह करते हो, मौलाना नहीं देखे कोई बात नहीं, बाप से छुपा के कर सकते हो, मोहल्ला छुपा के कर सकते हो, लेकिन अल्लाह ने तुम्हारे कंधे पे 2 फरिश्ता रख दिया है। तुम जाने कहाँ जाते हो, तुम जाओ, तुम कहीं गुनाह करते हो, फरिश्ता लिखता है। 3 बजे के टाइम में 3 बूढ़ा बैठ के चुगली कर रहा था, लिखो, वो लिख लिया। 4 लड़का निकला, पुल की तरफ गया, 2 बोतल था, मुढ़ी था, घुगनी था, पकौड़ी थी, 1.5 गिलास करके पिया, लिखो। आप लोग नहीं, आप लोग उसमें से कोई नहीं। लिख लिया, आया, माँ को गाली दिया, लिखो, बाप को गाली दिया, बीवी को बोले मारेंगे, मुंह तोड़ देंगे, लगता है स्टील का मुंह, लोहा का मुंह तोड़ देगा जी, तमाशा बनाए। इसलिए इन चीजों को तमाम को खत्म करना हो तो तकरीर से कम अपने बाल बच्चों को पहले पढ़ा दो, हाथ में किताब पोथी दे दो, तब जिस वक्त पूरे दुनिया के डॉक्टर जवाब देगा, जब लाजवाब हो जाओगे, रमजानुल हुदा के पास जाओगे या जुनैद भाई के पास जाओगे, कहोगे मौलाना हमने बाप को भेलोर से वापस किया है, आंख खड़ी है, सांस फूल रही है, हिचकी आ रही है, खाना पीना बंद है, बड़ी तकलीफ है, मौलाना करे तो क्या करे? इमाम कहेंगे जाके घर में कहो बाल बच्चे हैं, बहू बेटे हैं, सब लोग वजू करेगा, मुसल्ला बिछाएगा, कुरान को खोलेगा, सूरह यासीन पढ़ेगा, बार बार पढ़ेगा, पढ़ता जाएगा। अगर मौत होगी तो आसानी से रूह निकल जाएगी, मौत ना होगी तो शफाअत। फैजाने गौसे बंगाला जिंदाबाद है, वाह। लेकिन नमाज पढ़ने का ही इन लोगों नहीं, बहू बेटी भी कुरान शरीफ लाती है सबके घर में, कोई मोहल्ले में ऐसा घर नहीं है जिसके घर में कुरान शरीफ नहीं है जी, सही। 2 पीस 3 पीस 4 पीस करके कुरान शरीफ है, 3 बहू तीनों कुरान शरीफ लाई है, बेटा वो भी है, लेकिन पढ़ते कभी देखे घर में कुरान शरीफ किसी को देखे पढ़ते? बहू सब जब शादी होके आती है हजरत, जब गाड़ी से उतरती है ना, बैठे हैं यहाँ, किसी की बीवी बोली है कि 1 मीटर कपड़ा ले लीजिएगा, कुरान शरीफ का जो दुज़दान है, जो गिलाफ वो पुराना हो गया है, कोभर वो बदल देंगे, बोली है, क्योंकि वो पढ़ेगी तब ने बोलेगी, वो बांध के रखा है, कभी जिंदगी में नहीं बोली। बहुत अच्छा पैगाम, वाह। 3 महीना में कोभर मोबाइल बदलवाएगी, मोबाइल के कोभर, एलसीडी का कोभर, टीवी का कोभर, गाड़ी का कोभर, मैंने सबके कोभर बदल दिया, लेकिन कुरान शरीफ छू के नहीं देखेगा। तेरी बेटियां घर में कुरान रख के कुरान ना पढ़ सकी, दिन रात टीवी पे, मोबाइल पे, एलसीडी पे मैं फिल्म देख करके, सीरियल देख के जिंदगी कटाए। है मेरी माँ बहने, तू क़यामत तक फातिमा नहीं बन सकती, तू कनीज़े फातिमा बन जा, घर में कुरान की तिलावत कर, उन तिलावत कुरान की खुशबू की बरकतें होगी, झोपड़ी गरीब की होगी, जन्नत का नाम है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अज़मते वालिदैन कॉन्फ्रेंस, मज़हब इस्लाम, पैगंबर इस्लाम। 4 बहू बेटा है, इमाम के पास आता है, हजरत मेरे घर में सूरह बकरा पढ़ दीजिएगा। वाह, अफसोस लगता है। अगर एक मामूल बना लीजिए, माँ बहनें आप अगर सुन रही हैं, वो चाय वाले को तो बंद कर ही दीजिए, पिला दीजिए, बिलाइए कोई, एक चाय वाला पूरा भारत तबाह करवे किया है, तो आप अगर 2-4 घंटा यहाँ कीजिएगा तो क्या कीजिएगा, करिए लीजिए। भारत से हम लोग 10 साल से परेशान हैं एक नेता से, और चाय इसीलिए लोग नियत से चाय बेचता है कि जब भी चाय बैठो बांटो तो कुछ न कुछ हो जाएगा। अब तो उन लोग का नारा भी अलग हो गया, कटोगे तो बटोगे तो कटोगे, क्या क्या करेगा पता नहीं, एकदम तबाह है, हम लोगों के पीछे पड़ा है। जितना नेता अभी हमारे यहाँ झारखंड में चुनाव है, जितना नेता आया सब हम ही लोगों को टारगेट किया, मुद्दे पे कोई बात नहीं, जिंदगी खत्म हो गई उन लोगों को, हम लोगों के पीछे लगे। जब से इस्लाम आया तब से लोग पीछा किया, इस्लाम को मिटा देंगे करते करते खुद मिटते चला गया, इस्लाम बढ़ते चला गया। क्या बात, हक है, हक है, वाह वाह वाह। इस्लाम मिटाना जितना लोग सोच रहा है,
जब भी कोई नेता आया तो किसी ने मंच पे नबी की शान में गुस्ताखी कर दी, किसी ने कुरान को जला दिया, किसी ने अजान पर गलत बोल दिया। क्या क्या नहीं कहा इन लोगों ने। आखिर ये सब क्यों हो रहा है मेरे देश में? 1947 के जंग आजादी में हमारे बाप दादाओं ने मिलकर बलि दिया। नारा था जंग हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, आपस में मिलकर रहो भाई, अंग्रेजों से करो लड़ाई, भारत देश की होगी भाई। क्या इसी दिन देखने के लिए? क्या बात। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अजमते वालिदैन कॉन्फ्रेंस। हम ही को कातिल कहे दुनिया, हमारा ही कत्लेआम होगा। हम ही कुआं खुदाते फिरेंगे, हम ही पे पानी हराम होगा। और अगर यही सहनियत रही तो, अगर यही सहनियत रही तो हमें यकीन है कि इस सदी में ना कोई अब्दुल हमीद होगा, ना कोई अब्दुल कलाम होगा। इसलिए तू पढ़ो। एक यहूदी के बेटे 9 साल की उम्र में करोड़ों मुसलमान के बेटों को बर्बाद किया। पता है आपको? पॉप, जिसको नाम है पॉप, PUP, जिसको गेम का नाम दिया गया है, वो लड़का लोग नहीं जानता ये क्या, सुन लीजिए। PUP पॉप जी ग्लेसमर उसकी माँ का नाम है। PUBG एक लड़का जिसकी उम्र 9 साल है। 182 मोबाइल में गेम है जिसमें 90% यहूदी के बेटों ने गेम बनाया। वो भी 6 साल से 17 साल के लड़कों ने बनाया। जितना गेम खेलते हो कार्टून में लड़का लोग, हमारे बच्चे रोड पे खेलते हैं, वो यहूदी के बच्चे बनाए 10-12 साल, 6 साल 9 साल की उम्र में। एक लड़का का नाम है PUP, 9 साल उम्र है, यहूदी का बेटा। यहूदी कौन है पता है? यहूदी रहता कहाँ? इसराइल में रहता है। यहूदी किसे कहता है पता है? हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के 10 बेटों ने मिलके अपने भाई हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में डाला था, सुने होंगे ऑलमोस्ट से तकरीर में। 10 भाइयों ने मिलके अपने भाई यूसुफ अलैहिस्सलाम जो बहुत खूबसूरत थे उनको कुएं में डाला था। तो उन्हीं के 10 भाई जो मिलके डाला, उन्हीं के बाल बच्चे जो अभी हैं, उसी को यहूदी कहता है, याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद। तो जो भाई अपने भाई को ना बख्श सका, अपने भाई को ना हुआ वो तेरा होगा। उनके इतने बड़े वो लोग आदमी जैसे अंदर होते मुनाफिक के भाई को भी डाल दिया कुएं में, तो तेरे बाल बच्चों को क्या करेगा? अब वो इसराइल से तो भारत नहीं आएगा, इसराइल से वो लड़का तो रानी भी नहीं घुसेगा। तो उसने पढ़ पढ़ के दिमाग लगा के एक गेम बनाया, एक मोबाइल में डाल दिया, PUBG उसका नाम रखा। इतना उन लोग उस गेम को लोड किया लड़कों ने कि उसके कमाई से वो लड़का 9 साल में करोड़ों अरबों कमा के AC रूम में सो रहा है। उसी गेम को बना के 9 साल का बेटा है, यहूदी है, दिमाग लगाया तो उसी गेम से करोड़ों कमा के घर में AC में शीश महल में सो रहा है। और उसी मोबाइल के गेम को देखने के चक्कर में मुसलमान के करोड़ों बेटा घर से बाहर निकल, जवाब देना होगा। एक बम मारो, एक पटाखा फोड़ोगे ना, उसका जवाब वहीं मिलेगा। मारोगे दुनिया छोड़ोगे, खाट में सोओगे, कब्र में जाओगे। अगर तेरा अमाल अच्छा होगा, इबादत अच्छी होगी, तकवाशार रहोगे, तुम नमाजी रहोगे, परहेजगार बन के दुनिया छोड़ोगे, जो ही कफन हटाएगा चेहरा ऐसा चमकेगा, दुनिया कहेगी ऐसा लगता है जैसे गुलाम हुसैन सोया है, ऐसा लगता है जैसे गुलाम गौस सोया है, ऐसा लगता है कनीज़ फातिमा है, चली जा रहा है। सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत खूब है, जिंदाबाद, वाह सुभान अल्लाह। मरने के बाद अमाल बोलेगा, आप नहीं बोलोगे। कितना अच्छा आदमी रहे, पूरे गांव का लीडर हो, पूरे मोहल्ले का नेता हो, लेकिन मरने के बाद उस समय कोई नहीं आपका साथ देगा। अंदर अमाल अच्छा होगा, ऊपर में चेहरा चमकता होगा। ऐसा नहीं मरने के बाद फेयर लवली लगा दो, फेस वॉश कर दो, क्रीम लगा के चमका दो तो कफन पहनाओ, ऐसा होता है नहीं होता है। आमाल जैसा होगा और चेहरे का रंग वैसा होगा। अब तू फैसला कर कि हमको कैसे जान। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम चले जा रहे थे, रास्ते में चले जा रहे थे, मलिकुल मौत से मुलाकात हो गई। मलिकुल मौत फरमाते हैं, इब्राहिम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं आप कौन हैं? कहा मैं मलिकुल मौत हूँ। इब्राहिम अलैहिस्सलाम फरमाते कि नहीं, आप कैसे हैं? आपका तो नूरानी शक्ल है, खूबसूरत जुल्फे हैं, चेहरे में खूबसूरती है, नूर का नूरानी चेहरा है, आप मलिकुल मौत नहीं हो सकते। मलिकुल मौत फरमाते हैं इब्राहिम अलैहिस्सलाम को, फरमाते हैं इब्राहिम मलिकुल मौत मैं हूँ, मान लो। इब्राहिम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं हम कैसे मान लेंगे आप मलिकुल मौत?
लोग कहते हैं मलिकुल मौत बहुत खतरनाक होता, बड़ा डरावनी होता, भयानक चेहरा होता, आप ऐसे नहीं है। मलिकुल मौत फरमाते इब्राहिम मैं ही हूँ। का कैसे मानेंगे? का नहीं मानोगे? का कैसे मान लेंगे? मलिकुल मौत फरमाते इब्राहिम तुम अपनी आंख को बंद कर लो थोड़ी देर के लिए। इब्राहिम सलाम थोड़ी देर के लिए अपनी आंख को बंद करते हैं। कहा इब्राहिम अपनी आंख खोलो। जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपनी आंख को खोलते हैं, सामने इतना भयानक खतरनाक खौफनाक चेहरा देख के इब्राहिम अलैहिस्सलाम बेहोश होकर जमीन पे आ जाते हैं। थोड़ी देर के बाद इब्राहिम सलाम को दोबारा होश आता है। जो ये होश आया, हम मलिकुल मौत फरमाते इब्राहिम तूने क्या देखा जो जमीन पे आ गए? इब्राहिम अलैहिस्सलाम फरमाते आज तक मैंने कभी ऐसा सोचा भी नहीं था, इतना खतरनाक चेहरा होता है। आज तक मैं तसव्वुर भी नहीं किया था कि इतना भयानक चेहरा वाला होता है। मुझे ये नहीं पता ये चेहरा वाला कौन था। मलिकुल मौत फरमाते इब्राहिम जो जिस चेहरे को देख के तुम खुशी मना रहा था, मुस्कुरा रहा था, वो नूरानी शक्ल मेरा ही था। और जिस चेहरे को देख के तुम ताब ना ला सका, बर्दाश्त ना कर सका, जमीन पे बेहोश हो गए, हे इब्राहिम वो भी चेहरा मेरा ही था। लेकिन जो चेहरा देख के तुम मुस्कुराया वो नेककारों के पास जाने वाला चेहरा था। और जिस चेहरे को देख के तू बर्दाश्त ना कर सका वो गुनहगारों के पास जाने वाला चेहरा था। क्या बात है, वाह वाह वाह। बोलो मुसलमानों, एक अल्लाह के पैगंबर है इब्राहिम खलील है। वो मलिकुल मौत का चेहरा देखे तो बेहोश हो जाए। हमारा आपका आलम क्या होगा? इसलिए जब तक जिंदगी मिली है अल्लाह ने दी है दौलत, उस दौलत को सही जगह पे खर्चा कर लो, मस्जिदों के तामीर में लगा दो, गरीबों में दे दो। जब कोई काम नहीं आएगा तो वही आपके लिए निजात का जरिया बन जाएगा। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। आप लोग थक गए क्या? आप लोग थके? कब थकिएगा? कब थकिएगा? थोड़ी देर और बोल दें? कितनी देर बोल दें? और 2 घंटा? अच्छा अच्छा, आपके बंगाल का क्या नंबर है मुझे नहीं पता। हमारे झारखंड का एम्बुलेंस में 108 नंबर रहता है। अब आप लोग अपना नंबर डायल कीजिए, तो एम्बुलेंस से बुला के रखिए कि एक मौलाना भैया झारखंड से आया है, हम लोग और 2 घंटा बोलवाएंगे, बेहोश तो होगा। और जब बेहोश होगा तो उसको उठा के ले जाना होगा। लेकिन अल्लाह का करम में कुछ नहीं होगा। 4 दिन से बाहर में हूँ, मैं 15 को निकला हूँ घर से। 15 तारीख को मैं था कहाँ आपको सिवड़ी में, क्या कहते हैं सिल्लीगुड़ी में, उत्तर दिनाजपुर इस्लाम को। वहां से मैं कल इष्ट में वहां जलसा था, 12 घंटा सफर किया हूँ तो रानीगंज पहुंचा। ये तो हमारे दुलदुल भाई इमाम साहब जो है किधर गए? अरे वो जमजम साहब, बोला कि आपको आना होगा। दुलदुल भाई ने इस प्रोग्राम को मोहब्बत से किया है। और मैंने कहा कौन सी प्रोग्राम? कहा उसके वालदा मरहुमा मगफूरा के चले इसमें। और बहुत बड़ा एक फैसला किया जाए तो उसने कहा कि मौलाना पूरी जिंदगी जिस माँ बाप ने आज उरूज पे है, हालांकि दुलदुल भाई के इलाके में नाम है, सब कोई जानते हैं। मैं ऐसा नहीं कि मैं इसके घर आया तो मैं इसकी तारीफ करूंगा, ऐसा नहीं। जिसका जो नाम होता है उसको कहता है। लोग नाम भी लेते हैं, मशहूर आदमी है, अल्लाह ने दौलतों से भी नवाजा। कहा मौलाना ये दौलत किस काम की? तेरी मेरी माँ चली गई तो मैं चाहता हूँ कि अपनी माँ के नाम पे मदरसे में 50,000 रुपया और उसी माँ के नाम पे मस्जिद में 50,000 रुपया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह वाह। वो वाजुद्दीन वाजुल हक साहब के मदरसे ना बनाली मदरसे में कहा मौलाना 50,000 रुपया देखिए पूरी जिंदगी में। ये है मोहब्बत, यही है। नारे तकबीर। पुरानी मस्जिद रोना शरीफ के ना, इसमें 50,000 रुपया है। उनके साथ सीटी को लाके सौंप दीजिए। और ये मदरसा शम्सुल उलूम के नाम पे 50,000 रुपया देखिए। ये है असल सदका जारिया। ये नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अज़मते वालिदैन कॉन्फ्रेंस, उलमाए अहले सुन्नत, सामीन अहले सुन्नत। वाह वाह, बहुत जिंदाबाद। और ये पैगाम दिया लोगों को मोहल्ले में कि लोगों देख, अल्लाह ताला जिनको इज्जत देता है ना, पूरी दुनिया के आदमी पीछा करेगा उसको नीचे नहीं कर सकते। आज मनाली के रह के यहाँ पे 4 दिसंबर
एक जलसा है बनाली में 4 दिसंबर को, इमामुल अंबिया कॉन्फ्रेंस, जिसमें बड़े बड़े खुतबा शोरा तशरीफ ला रहे हैं। मनाली में आप तशरीफ लाएंगे माशाल्लाह, और मस्जिद के सदर सेक्रेटरी को सौंप देंगे, और वो मदरसे के ये मोहब्बत है, यही माँ बाप के लिए निजात का जरिया। औलाद हो मस्जिद में अगर कुछ नहीं है, अब दुलदुल भाई के पास है तो 50,000 दे रहे हैं, अब मैं नहीं कहता आप भी दीजिए, आप एक जानमाजी मस्जिद में दे दे माँ के नाम, क्या बात है, वाह, एक लोटा ही दे दे, एक पंखा ही खरीद के दे दे, मौला साहब एक पंखा ले लीजिए, अल्लाह ने दिया। तो आज तक मस्जिदों में आजकल तो एसी लगाने, आजकल मस्जिद में हजरत एसी, अफसोस लगता है। आज पूरे हिंदुस्तान की बात बता रहा हूँ, इमाम की तनख्वाह जो आज दे रहे हो ना पूरे भारत के मुसलमानों, सुनो यूट्यूब के जरिए, इमाम की तनख्वाह कम से कम 15,000 से आगे सोचिए, नीचे नहीं। क्या बात है, आज एक नात खां, एक शायर को 20-20 हजार, 40,000, 50,000 तक लोग देने के लिए तैयार है। अभी नहीं देख रहे हो फेसबुक में कैसा चल रहा है, ये उसको नहीं मान रहा, ये उसको नहीं मान रहा, ये इसको पीछे, ये इनके आगे अजीब हो रहा है। अभी कोई नात पढ़ रहा है, कोई तकरीर कर रहा है, हर कोई पीछे बाल का खाल निकालने पे लगा है। अगर 2-4 बातें हो भी जाती है कभी कभार तो उसको वही साइलेंट कर देना चाहिए। हमारे पूरे लग गया फेसबुक में वायरल करने के लिए, फेसबुक है ना वायरल कर रहा है, व्हाट्सएप में भेज रहा है, ग्रुप में भेज रहा है, लिख रहा है, कुछ लोग लिखते जा रहे हैं ऐसा है वैसा है। अरे भाई क्या हुआ, कहीं थोड़ी सी अगर बात हो जाती है उस बात को दबाया भी जा सकता है, दबाया भी जा सकता है, नहीं इतना उछाल रहा है कि गैर की नजरों में जारी की मौलाना लोग कर क्या रहा है। इस चैनल से मैं पैगाम दे रहा हूं कि ऐसे सोच को बदलो, ऐसे सोच मत रखो, अपने आदमियों को उछालना। भाई कहीं कुछ बात हो जाती तो होती ही रहेगी जिंदगी भर, अब उसको इतना मत उछाल दो तो गैरों की नजरों में हम गिर जाए, लोग क्या समझेंगे कि इनकी जलसे में ऐसा ही होता है। इसलिए खुदा के वास्ते चैनल को, यूट्यूब को या सोशल मीडिया को गलत इस्तेमाल न करें, इनको सही इस्तेमाल करें। ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया, जिनकी वजह से लोग कहां से कहां पहुंच जाते हैं, इसका ख्याल रखा जाएगा। पूरा मजमा कहें सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और एक बार हाथों को उठाकर कहें या रसूल अल्लाह। तो माँ बाप जिंदा है, खिदमत करो, अपनी मौत की तैयारी करो। अभी ठंडा आने वाला है, रजाई की तैयारी शुरू, कमल की तैयारी शुरू है ना, हीटर की तैयारी शुरू। ठंडा पूरा घुसा नहीं कि लोग बाजार में घुस गए कमल लेने के लिए, तो मौत तो आएगी एक दिन। कितने दिन आएगी, 50 साल कट गई, 15-20 साल के अंदर आ जाएगी। 70 साल कट गई, 8-10 साल में आएगी। हम तो देखे आदमी कभी भी मर सकता है, लेकिन एगो उम्मन है कि फितरतन इंसान 70-60 साल में मरता है, एगो उम्मीद है। अभी आप मर सकते, अभी इतने लोग बैठे हो, सोचते हो हम मेरे पास 50 लाख रुपया है, 5 लाख रुपया हम बड़ा आदमी है, खुदा न करे पेशाब रुक गया, घर में घुसे, सुबह उठे पेशाब रुक गया, बेटा बुलाया, बेटा अरे बेटा कहाँ रे, क्या हुआ, पेशाब रुक गया, चलो हॉस्पिटल ले गया, हॉस्पिटल रानीगंज में एडमिशन किया, कहा के देखिए मेरे पास मशीन नहीं है, दुर्गापुर ले जाइए, वहां ले गया, बोल डॉक्टर आज छुट्टी में है, निकलो कलकत्ता, वहां ले गया, डॉक्टर ने कहा सुनिए आप बहुत देर कर दिए, उसका लीवर जो है डैमेज हो रहा है, 5 लाख खर्चा होगा, 5 लाख पहले जाके रखो उसको, 5 लाख पहले काउंटर में जमा करो, 5 लाख रखवाया, तब 50 ग्राम पेशाब करवाया, 5 लाख में 50 ग्राम पेशाब। बोलो तुम्हारी दौलत की कीमत 50 ग्राम पेशाब, और तुम इतना फख्र करते हो कि हमारे दौलत वाला आदमी। एगो बल्ब जलाते हो तो बिजली बिल मीटर चलता है, ये सब रोशनी है ना, घर में जलाते हो पंखा घूमता है, हवा देते हैं ना, पंखा हवा लेते हो, बिल देना पड़ता। घर में रहते हो भाड़े पे रहो, बिल देना पड़ता। जमीन में खेती करते हो तो उसको अपना घर है तो भी टैक्स देना पड़ता, टैक्स देना पड़ रहा है। कुछ को भी करो, हवा का टैक्स, रोशनी टैक्स, पानी टैक्स। अल्लाह ने इतना बड़ा सूरज, करोड़ों वाट का जो बल्ब बना दिया, वाह वाह, इनका बिल कब दोगे? क्या बात है, 70 साल 60 साल से इस्तेमाल कर रहे हो, वो बल्ब का बिल देते हो, अगर 1-2 महीना जमा नहीं करा तो किए गए तो तार काट दिया जाएगा, कनेक्शन खत्म।
क्या बात है, वाह वाह। अब बता, रब ने तेरे लिए इतना करोड़ों वाट का, जिस वाट का कोई गिनती नहीं, वो सूरज की रोशनी जिनमें सब कुछ करते हो, कारोबार, तिजारत, खेती बाड़ी सब लोग करते हैं, उस रोशनी का बिल कब दोगे? क्या बात है, क्या पैगाम है भाई, वाह वाह। हॉस्पिटल में एक गैस सिलेंडर ऑक्सीजन दे दे 3 घंटा, सुबह बिल बने 7,000। अल्लाह ने इतनी तरोताजा हवा 24 घंटा दिया, ऑक्सीजन, इनका बिल कब दोगे? क्या बात है भाई, वाह 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 वाह। 10 बाई 10 का जमीन किराए पे लो तो 25,000 भाड़ा, 10,000 भाड़ा, इतना घर मकान में रहते हो, इनका किराया कब दोगे? ये जमीन तेरी है, रब ने बनाया, तू बस गया तो कैसे हक अदा कैसे करोगे? तो सुन लो मुसलमानों, सूरज का बिल, जमीन की बिल, हवा की बिल, रोशनी की बिल तुझे चुगतान पैसों से नहीं करना। अजान सुनो, मस्जिद घुसो, मुसल्ले पे जाओ, निशानी जमीन पे रख के एक बार सुभान रब्बी आला पढ़ देना, हक अदा हो जाए। नारे तकबीर, हाथों को उठाकर नारा लगा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते वालिदैन कॉन्फ्रेंस, पैगामे मोहम्मद मुस्तफा, मजहबे इस्लाम। नमाज तेरी बिल है, सदका बिल है, ज़कात बिल है, हज बिल है, यही सब करते रहो, चुगतान होता जाएगा। जिस दिन दुनिया छोड़ोगे, कफन ओढ़ोगे, दुनिया कहेगी वो गुलाम मुस्तफा है, चला जा रहा। इसलिए औलादों को पढ़ाओ, वक्त बचा है। माशाअल्लाह, लेकिन बहुत 1 घंटा लगभग हो गया। आज पहली बार ऐसा हुआ है मेरी तकरीर में। हम तो बोलते नहीं, चूंकि चैनल उन्हें लगा हुआ है। हाँ, एक मतलब आप ही दिए थे। बहुत देर के बाद माँ बाप की रजा में, रब की रजा है, क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। जो बेटा बेटी माँ बाप के मर्जी के खिलाफ शादी करता है, वो कभी जन्नत में नहीं जाएगा, क्योंकि माँ बाप की रजा में रब की रजा है। अगर तेरे माँ बाप नाराज है, अजमेर के चट्टा धरती पे जाके चलो चढ़ा दो, कोसे बंगाल के यहाँ पड़े रहो, बगदाद चले जा, कलियर चला जा, कशोशा चला जा, देवा चला जा, बरेली चला जा, पीलीभीत चला जा, हर जगह से चक्कर काट ले, जब तक तेरे माँ बाप तुमसे खुश नहीं होंगे, कुछ नहीं होने वाला है। अगर मोहल्ले में माँ बाप राजी हो गए, घर से निकला, अजमेर पहुंचा तो अजमेर का खाजा भी राजी होगा, मदीना पहुंचा तो मुस्तफा भी राजी। जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अज़मते वालिदैन कॉन्फ्रेंस। बहुत खूब है, जिंदाबाद जिंदाबाद। जो जो करना है कर लो, फैशन करो जिंदगी भर, लेकिन तू नमाज का लिए सजदा करती, तेरे पेशानी से खुद ब खुद रोशनी चमकती, तुझे फेयर लवली और क्रीम और क्या कहते ब्यूटी पार्लर की जरूरत नहीं है। तू घर में रहना, श्रृंगार कर, श्रृंगार करना गुनाह नहीं है। ऐसा नहीं कोई मौला कह दे कि काजल मत लगा, तू आंखों में काजल लगा, चेहरे में हलाल पाक क्रीम लगा, अपने चूल बाल को सवार, अच्छा कपड़ा पहन, यानी चेहरे पे श्रृंगार करना गुनाह नहीं है। अगर जो बीवी इस नियत से श्रृंगार करे, वो काजल लगा रही है, मेरा शोहर देखेगा, हम पाउडर लगा रहे हैं, मेरा शोहर देखेगा, हम बाल को सवार रहे हैं, शोहर देखेगा, हम कपड़ा पहने हैं, अच्छा शोहर देखेगा, हम जेवर पहने हैं, ये शोहर देखेगा। जो बीवी दुनिया में अपने शोहर के नाम पे श्रृंगार करती है, उस बीवी के नाम अमाल में 2 रकात नफल नमाज पढ़ने में जितना सवाब मिलता है, उतना सवाब उस बीवी को शोहर के नाम पे श्रृंगार करने पर मिलता है। उसका चेहरा गैर देखे, क़यामत के दिन ऐसी औरतों के चेहरे से गोश्त हट जाएगा, यानी गल के कट के गिर जाएंगे, वो चेहरे पे सिर्फ हड्डी दिखाई देगी, सर के बाल से उस औरत को लटका दिया जाएगा जो दुनिया में अपना श्रृंगार गैर मर्दों को दिखाया करती थी। मेरी
मेरी माँ ने सिंगार कभी गैर मर्दों को ना दिखाना, अपना सिंगार शोहर को दिखा लोगी 2 रकात नफल का सवाब होगा। गैर मर्दों को दिखाने के नियत से करोगी, कल मैदान महशर कायम होंगे, वहाँ ज़मीन तांबे की होगी, आसमां फौलाद का होगा, मोहम्मद तख्तों पे होंगे, अदालत पे खुदा होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, सूरज तबानेज़े पे होगा, नामा अमाल का दफ्तर खुलेगा, हर कोई परेशान नजर आएगा, पसीने से शराबोर होगा, 50,000 साल का एक दिन होगा, सभी मैदान महशर में होंगे, वहां तुम भी हाजिर रहोगे। अब बता तेरे चेहरे से अगर गोश्त गल के कट कट के गिरेगा, तुम्हारा हश्र कैसा होगा। खुदा के वास्ते ऐसे घड़ी में अपने शोहर को राजी कर लेना, 5 वक्त नमाज अदा कर लेना, जब शोहर राजी होंगे तो रब राजी होगा। कोई गम नहीं, वो जाके कुछ नहीं, उससे मतलब कि हमको पढ़ना है, वो दूसरे को देख रहा है। 5-5 लड़का, कोई घर में एक पढ़ा लिखा नहीं, ना हिंदी माध्यम, ना इंग्लिश मीडियम, ना उर्दू होता, 2-4 घर है पैसे से पढ़ रहा है। मुसलमानों मत कीमती खाना पकाना घर में, सूखी रोटी खा लेना, मत डलडा लगा, मत रिफाइन लगा, कीमती कपड़ा मत पहन, 20,000 का मोबाइल मत ले, बच्चों को पढ़ा। एक एक घर से तुम अंबानी को महीना 1700 रुपया 1800 देते हो, अगर तेरे घर में 5 मोबाइल है, 5 या 1500, 300 रुपया रिचार्ज 28 दिन में करते हो, 1500 अंबानी के खाते में, 1800 अंबानी के खाते में, 1000 रुपया गरीब से गरीब परिवार है, 3 मोबाइल, 1000 रुपया अंबानी खाते में हर साल हर महीना देते हो। सोच के देखो। अरे वही अगर इमाम की तनख्वाह कमेटी के सदस्य के जो घर पीछे लगाए हैं 150 रुपया करके, 100 रुपया करके, उसको 120 रुपया बढ़ा देते हैं। अजीब, मौलाना नहीं रखेगा, उसमें उसको बड़ी ताकत। इमाम की तनख्वाह अगर सदर का दे 120 से 130 नहीं देगा, लेकिन अगर एमबी खत्म हो जाए हजरत तो 20 रुपया का एमबी एक्स्ट्रा डलवा लेता है। हमारे झारखंड में 2 परीक्षा था, पूरा झारखंड में 2 दिन इंटरनेट बंद था, लड़का लोग पागल की तरह घूम रहा था। मोबाइल में इतना बिजी हो जाना, तालीम हासिल कर, ताकि माँ बाप मरेंगे, दुनिया छोड़ेंगे, तीजा कुरान खानी में तुम भी कुरान पढ़ोगे, बेटी भी कुरान पढ़ेगी, बहू भी कुरान पढ़ेगी, 2, 4, 5, 6 खत्म करोगे, सब मिलके दुआ करना। आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते, जब कोई औलाद अपने माँ बाप के कब्रों में जाके सिर्फ 3 बार कुल हुवल्लाह शरीफ पढ़ देता है, उनका सवाब उन माँ बाप के रूह तक पहुँचता है, और पढ़ने वाला और जिनके पास भेजा वो दोनों बख्शा जाता है। इंशाअल्लाह एक नात खानी भी हो जाए, क्या जो हो जाए। बहुत टाइम हो गया, कितना टाइम हो गया हजरत? अरे बाप, जलसा था कि हजरत 12-1 बजे तक चलेगा, लगभग 1:45 बज गया। आप लोग हिल नहीं रहे हैं, आप लोग हिलिए। माशाअल्लाह, कहाँ गए अब्दुल भाई? ठीक है, और थोड़ी देर चलाना है, और आप लोग थक गए? कितना आदमी सुनना चाहते हैं? थोड़ा हाथ उठा दीजिए दोनों। हम तो जान रहे हैं भैया, सुनोगे सब, लेकिन कल जहाँ मेरा प्रोग्राम है वहाँ हम सुनाने के लायक नहीं रहेंगे। वहाँ जाके कहेंगे क्या हुआ, रानी नहीं गए। लेकिन अल्लाह का करम है, सफर करने के बाद भी हजरत कसम होता कि ये मैं जान रहा हूँ कि मेरी माँ की दुआ है। माँ की दुआ लेना। मुसलमानों कसम खुदा की, जब माँ बाप को ला के कुछ दे दोगे खाने का ना, माँ बाप खा के दुआ करेंगे। लेकिन ये नौजवानों, खुदा के वास्ते माँ बाप जिंदा है, और जो हम ये करते हैं, आखिरी पैगाम सुन लो, मरने के बाद जो कुछ करते हैं ये रूह तक पहुँचता है। हम लोग जैसे करते हैं, एक अल्लाह के वली थे, आखिरी तेजी के साथ कहें सुभान अल्लाह, एक मोहल्ले के कब्रिस्तान से गुजरे, ठीक बीच कब्रिस्तान में पहुंचे, अल्लाह के वली ने देखा एक कब्र है, कब्र बहुत बेहतरीन है, अगल बगल कब्र है, आगे पीछे कब्र है, तमाम कब्रों के बीच में एक कब्र है। अल्लाह के वली अब बोलते, ए मौला, ए परवरदिगार, ये सामने जो कब्र है इसके अंदर होता क्या है, हो क्या रहा है, हम लोगों को क्या पता। ए मौला, इस कब्र का पर्दा तो गैब से हटा दिया जाए, ताकि इस पर्दे हालात को देख लेंगे। अल्लाह के वली थे, रब की बारगाह
लगा दुआ करता है। अरब फरमाता है मेरे नेक बंदे तू इस कब्र की हालत को मत देख, तू आगे बढ़ जा। लेकिन वली थे, और जो अल्लाह के वली होते हैं वो अल्लाह का दोस्त होता है। तो दोस्त के पास दोस्त ने इल्तिजा की, अल्लाह ने दुआ कबूल कर ली। कब्र का पर्दा हटा, एक मुर्दा है जो कब्र के अंदर पड़ा है, आग के बिस्तर में देख रहा है अल्लाह के वली। वो अल्लाह के वली देखते हैं एक मुर्दे को आग के बिस्तर में सुला दिया, ऊपर से चादर आग की उड़ा दिया, सर के नीचे आग का तकिया है, हाथ में आग का दस्ताना है, पाँव में आग का जूता है, सर के नीचे आग का तकिया है। मुर्दा बीच में चीख रहा, चिल्ला रहा, तड़प रहा, कर्रा रहा, बिलक रहा, सिसक रहा, रो रहा। अल्लाह के वली फरमाते ए परवरदिगार, इस मुर्दे ने दुनिया में कौन सा गुनाह किया था, कौन सा खता किया था, कौन सी खताएं की थी, कौन सा पाप किया था जो आग के अजाब में गिरफ्तार हो चुका है। मुझे पता कैसे चलेगा मौला, इस मुर्दे को तू बोलने की ताकत दे दे। अल्लाह ने मुर्दे को दोबारा बोलने की ताकत दे दी। मुर्दा बोलने लगा, वली पूछने लगे भला तेरे साथ ये मामला कैसे हुआ, तूने कौन सा गुनाह किया था, कौन सा पाप किया था। वो मुर्दा रोने लगा, कहा अल्लाह वाले में कुछ नहीं जानता हूँ, बस इतना जानता था जब मैं दुनिया में रहता था मेरे घर में दो औरत रहती थी। एक औरत थी वो मेरी माँ थी, दूसरी थी वो मेरी बीवी थी। जब मेरी माँ कुछ कहती मैं माँ की बातों को नहीं सुनता, माँ के बातों को ठुकरा देता, माँ के दिल में तकलीफ हो जाती, मुझे पता नहीं होता। लेकिन मेरी बीवी कुछ कहती मैं बीवी की बातों में आ जाता, बीवी की बात को सुन लेता। यहाँ तक के बीवी की बातों में आके अपने माँ को दुनिया में मैंने बुरा भला कहा था, मैंने माँ के ऊपर हाथ भी उठाया था, माँ को गाली गलौज दिया था। आज अगर दुनिया में मुझे पता होता कि माँ बाप को दुनिया में नाराज रखने से, तकलीफ दुख देने से आग के अजाब में फंस जाएंगे, तो बाबा हम कयामत तक जिंदगी भर जब तक मैं बचता, मेरी जिंदगी रहती, मैं जिंदगी भर अपने माँ के कदमों में पड़ा होता। अल्लाह के वली फरमाते बोल तूने और कुछ किया है? कहा मेरे कान में रोज डेली दो आवाज आती थी, पांचों वक्त मस्जिद की आवाज, मस्जिद के मीनार से अजान की आवाज आती थी। मैं मोबाइल को तो बंद कर सकता था लेकिन उठ के मस्जिद नहीं जाता था। मैं टीवी देखता था, अजान होती थी लेकिन मैं कभी कभी सुनाई भी नहीं देता था कि टीवी चालू रहता था, और मैं बहुत सारे दुनिया के कामों में लग जाते। मैं मस्जिद की तरफ कभी अजान सुन के नहीं जाता था, लेकिन जो है नाच गाना सुनता, अय्याशी की चीज सुनता, मैं दौड़ के निकल जाता, 10 किलोमीटर चला जाता, ना जाने कहां तलाश करते करते पहुंच जाता। मोहल्ले के मस्जिद में अजान होती, मैं कभी सुनने नहीं जाता। काश मुझे पता होता कि दुनिया में अजान सुन के मस्जिद न जाने से आग के अजाब में गिरफ्तार हो जाएंगे, तो हम जिंदगी भर मस्जिद के सहन में जाके पड़े होते। अल्लाह के वली फरमाते कि तुमने तो बहुत बड़ा गुनाह पाप करके आया है, अब बोल तेरा कोई दुनिया में औलाद है? वो मुर्दा बोलने लगा बाबा मेरा दुनिया में कोई नहीं, भरी दुनिया में एक ही बेटी थी जो मरते समय मेरे सामने थी। अब पता नहीं मैं जब इंतकाल कर गई हूँ, मैं दुनिया छोड़ चुका हूँ, अब मेरी बेटी कहाँ होगी, किस हाल में होगी। अल्लाह के वली फरमाते ए मैया ए मुर्दा तुम उस बेटी का नाम और पता बता दो, मैं ढूंढ के निकाल लूंगा। वो तेरे बेटे तेरी बेटी को ये पैगाम बताएंगे कि तेरे बाप आग के अजाब में है, आग के फरिश्ते आग के तकिए में है, आग के बिस्तर में है, आग के चादर में लिपटा है। वो तेरी बेटी तेरे नाम पे सदका खैरात करेगा, अल्लाह निजात का जरिया बना के तुझे माफ कर देगा। तू अपनी बेटी का नाम और पता बता दे। वो मुर्दा रोते रोते अपनी बेटी का नाम को बताया, पता भी बता दिया। अल्लाह के वली दोबारा दुआ करते हैं, कब्र का पर्दा हटता है। अल्लाह के वली सफर को छोड़ते पीछे मुड़ते हैं, सर पे टोपी, चेहरे पे दाढ़ी है, हाथ में तस्बीह है, बगल में मुसल्ला है, जबान पे अल्लाह अल्लाह। मोहल्ला पहुंचा, ए मोहल्ले वालों एक एहसान मुझ पर करो, फला नाम की एक लड़की इस मोहल्ले में रहती है, उनसे मुलाकात करा दो, चंद बात करा दो। उनके बाप के अजाब को देख के आया हूँ, बड़ा खतरनाक दर्दनाक भयानक अजाब है, आग के चक्के में है, आग के बिस्तर में है, आग में तू कर्रा रहा, बिलक रहा। ए मोहल्ले वालों उस बेटी का नाम और पता बता दे। मोहल्ले वालों ने कहा बाबा जिस बेटी का नाम पता पूछ रहे हैं
वो बेटी 15-20 साल पहले इस मोहल्ले में रहती थी। बाप का जब इंतकाल हो गया, बेटी फाहिशा निकल गई, हरजाई निकल गई, तवाइफा बन गई। हम लोगों ने मोहल्ले से निकाल दिया। बाबा वो बेटी अब यहाँ नहीं मिलेगी। बाबा ने सोचा या अल्लाह, उसके बाप के अजाब को देख के आया था, बड़ा दर्दनाक अजाब था। उस बेटी को ये पैगाम अगर बता देते, पहुंचा देते, बेटी बाप के नाम सदका खैरात करती। कहा ए मोहल्ले वालों, मुझ पे थोड़ा एहसान करो, उस बेटी का कोई नाम पता बता दो। इतने में एक आदमी आगे बढ़ा, कहा बाबा बगल में एक मोहल्ला है, वहीं एक तवाइफ खाना है, उसी तवाइफ खाने में वो लड़की रहती है, जाओ बाबा वहीं मुलाकात हो जाएगी। अल्लाह के वली हैं, उनके बाप से वादा किया था उसको निभाने चला है। फिर मोहल्ले से निकलते हैं, वही सर पे टोपी है, चेहरे पे दाढ़ी है, हाथ में तस्बीह है, बगल में मुसल्ला है, ज़बान पे अल्लाह अल्लाह कहता। ठीक तवाइफ खाने के करीब गए, तमाम तवाइफ हैरत में, ए बाबा ठहर जाइए, ए बाबा रुक जाइए, ए बाबा आगे मत बढ़िए, ये तवाइफ खाना है, यहाँ मुजरा होगा, जिस्मों का सौदा होता, अल्लाह के नेक बंदे इधर नहीं आते, रुक जा, ठहर जा। अल्लाह के वली फरमाते हैं तवाइफ हो मत घबरा, मैं पूछ के जान के और पता पूछ के ही आ रहा हूँ। अल्लाह के वली जाके चबूतरे पे बैठ जाते हैं, तवाइफ खाना है, तमाम औरतें निकल के हैरत में, ये बाबा आए कैसे? अरे बाबा उठिए, ये अच्छी जगह है, नहीं है ये नेक कार की जगह नहीं, बाबा उठ जाइए। अल्लाह के वली फरमाते हैं तवाइफ हो तू मत घबरा, मैं जान के पता पूछ के आया हूँ, फला नाम की एक लड़की इस तवाइफ खाने में रहती है, उसी बेटी से मुलाकात करनी है, चंद बात करनी है, मुलाकात करनी है, उनके बाप का पैगाम लेके आया हूँ। अल्लाह के वली फरमाते हैं उनके बाप का पैगाम लेके आया हूँ। तवाइफ होने के बाबा बैठिए, बैठ जाइए बाबा। थोड़ी देर में वो लड़की नहाने गई है, बगल में एक नहर बहता, नहर में जैसे पानी बहता, नहर में नहाने गई है। बाबा थोड़ी देर बैठिए, वो नहर से नहा के आएगी, मुलाकात कर लेना। अल्लाह के वली थोड़ी देर बैठते हैं, बैठे बैठे सोचने लगे या अल्लाह कितनी देर में वो लड़की नहा के आएगी, तब तक उनके बाप को अल्लाह बाप को कब्र में कितना अजाब होगा, कितनी देर तक तकलीफ होगी। क्यों ना ये पैगाम हम जल्दी 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 चल के उनके बेटी को पहुंचा देते हैं, ताकि जल्दी जल्दी अपने बाप के नाम सबका खैरात करेंगे, अल्लाह निजात का जरिया बना के उसे माफ कर देगा। अल्लाह के वली वहां से उठे, ठीक तवाइफ खाने से उठे और नहर के मुंडेर पे जाके खड़े हो गए। देखा लड़कियों के बीच में वो लड़कियों, लड़कों के बीच में लड़की नहा रही है। अल्लाह के वली फरमाते हैं अल्लाह ये मैं क्या देख रहा हूँ, जो नहीं देखना चाहिए था वही देख रहा हूँ, लेकिन बाप से जो वादा किया हूँ उसी निभाने आया हूँ। अल्लाह के वली उसी नहर के मुंडेर पे खड़े होके आवाज देते ए बेटी। इतना सुनना था बेटी ना, वो लड़की नहाते नहाते पानी में रुक गई। कहा बाबा बाबा आपने मेरा नाम कहा? कहा बेटी मैंने तेरा नाम कहा। कहा बाबा आज तक मेरा असली नाम मेरे बाप के अलावा कोई नहीं जानता था, आपको मेरा नाम बताया किसने बाबा? कहा बेटी तेरा नाम तेरे बाप ने बताया। इतना सुनना था लड़की चीख पड़ी, बाबा आपने मेरे बाप को कहां देखा? 15-20 साल पहले मर चुका है, कब्रों में जा चुका है, मिट्टी बराबर हो चुकी है, कहां देखे? कहा बेटी तेरे बाप को तेरे बाप के कब्र में देखा बेटी, आग के अजाब में देखा, आग के बिस्तर में देखा, आग के चादर ऊपर से देखा, आग के तकिया सर के नीचे देखा, ऊपर भी आग है नीचे भी आग है, दाएं बाएं आग। तेरा बाप बीच में चीख रहा, चिल्ला रहा, तड़प रहा, कर्रा रहा, बिलख रहा। ए बेटी वो तेरा बाप है, तुम उनकी बेटी हो, अपने बाप के नाम को सदका खैरात कर दे ताकि निजात का जरिया बन के अल्लाह माफ करेगा। इतना सुनना था, लड़की की आंखों से आंसू। तवाइफा थी तो क्या थी, बेटी तो थी, बेटी का दिल था, अब वो करे तो क्या? कहा बाबा हम पानी में नहाने आए हूँ नहर में, मेरे पास रुपया टका कोड़ी पैसा कुछ नहीं, मैं क्या खैरात करूँ? कहा बेटी कुछ तो कर दे ना बेटी, कुछ तो कर दे। ये बेटी रोते रोते हाथ को नीचे करने लगी, पानी में ले जाती है, अंदर से फिर ऊपर करती, बाहर करती है, एक चुल्लू पानी उठाती जमीन में उछालती है। ए बाबा जाओ, मैं अपने बाप के नाम एक चुल्लू पानी खैरात करती हूँ। जो ही पानी जमीन
जमीन पे पड़ता है। जमीन में तपिश इतनी गर्मी थी कि सूरज की गर्मी से, धूप का जमाना था, धूप का मौसम था, जमीन गर्म थी, कीड़ा मकोड़ा चलता था, रेंग रेंग के मर रहा था। जो ही वो तवाइफा पानी उछालती है उसी कीड़े मकोड़े के मुंह में पड़ता है। वो भी अल्लाह का मखलूक है, अल्लाह का मखलूक है, अल्लाह खालिक वो मखलूक है, अल्लाह ही ने पैदा किया। जो ही वो कीड़े मकोड़े के मुंह में पड़ता है रब की रहमत जोश में आती है। ए फरिश्तों देखो जमीन की तरफ, एक तवाइफा लड़की है, एक चुल्लू पानी उठाई है, अपने बाप के नाम सदका खैरात के नाम पे अब निस्बत करके उछाली है। जिस पानी से मेरे मखलूक को आराम पहुंचा, तो जब मुझे बेटी के हाथ से मेरे मखलूक को आराम मिल जाए और उनका बाप अज़ाबे कब्र में गिरफ्तार हो, ये रब की रहमत को गवारा नहीं। ए फरिश्तों गवाह हो जाओ, उसी तवाइफा बेटी के एक चुल्लू पानी के सदके में उनके बाप के अज़ाब को हटा दिया, जन्नत अता कर। गौर करो मुसलमानों, जब एक तवाइफा बेटी के एक चुल्लू पानी से बाप बख्शा जा सकता है, तो जिस घर के हमारे गुलाम गौस साहब उर्फ दुलदुल भाई ने कुरान खानी, मिलाद खानी, फातिहा खानी, दुरूद खानी इतना कराया, तो क्यों ना इनकी माँ बख्शी जाएगी। हम सुन्नियों का अकीदा है कि जब एक तवाइफा के चुल्लू से अल्लाह जन्नत दे सकता है, तो अगर बेटी बेटा कुरान पढ़े माँ बाप के नाम से, तो क्यों नहीं वो जन्नत जाएगा। इसलिए मुसलमानों अपने माँ बाप मरहूमीन के नाम पे कुरान पढ़ते रहो, तिलावत करते रहो, जिक्र करते रहो और दुआ करते रहो, और अपनी जबान से कहो आए थे यहाँ याद नहीं, जाना है कब मालूम नहीं, सामान्य सफर सब ठीक करो, कब होगा सफर मालूम नहीं, ठिकाना गोर है तेरा, इबादत कुछ तो कर गाफिल, कहावत है कि खाली हाथ घर जाना नहीं अच्छा, जागना है जाग ले अफलाक के साए तले, हशर तक सोना पड़ेगा खाक के साए तले। इंशाअल्लाह फिर कभी